नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हम वाइब्रेट करते हैं। आप यकीन करें, आपके विचारों की ताकत से ही हमारा पैसा हमारे विचारों की ताकत से ही हमारा पैसा, हमारा रिश्ता, हमारा धन, हमारी लाइफ सब सब बनती है। डॉक्टर वेन डायर एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे जो अनाथ आश्रम में पले बढ़े थे, लेकिन उन्होंने अपने मन में कभी भी हीन भावना नहीं आने दी और ना ही ईश्वर से कभी कोई शिकायत की। वे बड़े अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उसमें से कई पुस्तकें बेस्ट सेलर साबित हुई हैं। उन्होंने पावर ऑफ इंट्यूशन पर भी एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने हमारे अपने विचारों की ताकत का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि हम जब जो कुछ भी हम चाहते हैं, तो वो एक तरह से जो कुछ भी हम चाहते हैं, हमारा इमोशन जो वाइब्रेशन होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम करता है। जैसे अगर हम मंदिर में घंटी बजाते हैं या किसी खाली जगह में जब हम आवाज़ करते हैं, आपने सुना होगा, आपको ध्यान होगा कि वो आवाज़ गूंजती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है। घंटी जब किसी खाली स्थान में बजाते हैं तो वो टन करके इस तरह से लंबी देर तक आवाज़ उसकी आती रहती। तो यही इसी को कहते हैं वाइब्रेशन। इसी तरह से हमारे अंदर की जो विचार हैं, वो भी ब्रह्मांड में, इसी स्पेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम ईश्वर की तरफ हमेशा धन्यवाद भाव में भरे होते हैं और एक विश्वास के साथ हम सोचते हैं, हम अपने विचार को रखते हैं कि मैं इसके योग्य हूँ, मैं इस योग्य हूँ और मैं ये काम कर लूँगा, मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ, अच्छी सोच अगर है तो वही चीज़ वाइब्रेट करती है और फिर ब्रह्मांड सुनता है कि ये तैयार है, ये कह रहा है कि मैं इस योग्य हूँ, इसलिए इसके पास सक्सेस भेजो, इसके पास धन भेजो, इसके पास शिक्षा भेजो, जो भी आप चाहते हैं तो इसके पास वही भेजो। यहीं पर अगर हम सोचते हैं कि अपनी पीड़ा का वर्णन करते रहते हैं या सोचते हैं कि हमें तो कष्ट ही मिलता रहता है या हमारे पास ये नहीं है या हम ईश्वर के प्रति थैंकफुल नहीं रहते, तो वो कहता है कि इसको यही चाहिए, इसलिए इसके पास यही भेजो। तो हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास भी थोड़ा आप देखें कि जो आदमी हमेशा एक शिकायत के लहजे में रहता है, उसके पास फिर से वही आता जाता है। और जो आदमी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अभाव है, और वो हमेशा अभाव का रोना वो नहीं रोते, वे अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास बहुत है या खुश रहते हैं। तो आप देखिए, धीरे धीरे उनके पास उनकी खुशी आती जाती है, उनका अभाव कम होता जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि उनकी वाइब्रेशन हमेशा ब्रह्मांड में जाती है इस तरह से कि हाँ मुझे, और ब्रह्मांड सोचता है, देखता है कि हाँ, क्योंकि वो हमारी सुनता है, तो वो देखता है कि हाँ ये इंसान इस योग्य है, इसलिए इसके पास इस चीज़ की और भेजो, प्रचुर मात्रा में भेजो। तो इसलिए हमें हमारी इंटेंशन हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, विश्वासपूर्वक रखना चाहिए, दृढ़ता के साथ रखनी चाहिए। तब उसके बाद हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए होता है, जो हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि वो वही सुनता है हमारे विचारों का वाइब्रेशन। जब उसके पास जो वाइब्रेशन उसके पास जाता है, और विचारों की फ्रीक्वेंसी से भी मतलब होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हमारा विश्वास अधिक है तो हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हमने अगर प्रेम भेजा है तो सबसे हाई पावर होती है लव की फ्रीक्वेंसी, प्रेम की फ्रीक्वेंसी, धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी और खुशी रहने की फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस चीज़ को ये फ्रीक्वेंसी ईश्वर के पास जल्दी जाती है और हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। तो आप अपना इंटेंशन ठीक से रखें, इंट्यूशन भी ठीक से रखें, अच्छा रखें, और आपके पास धीरे धीरे, हो सकता है थोड़ा समय लगे, आपकी इच्छा के अनुसार आपके पास वो प्रचुरता ना आ पाए जैसा आप चाहते हैं, वे आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आएगा, आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से वो चलकर खुद आपके पास आएगा। इसलिए आप विश्वास रखिए और अपने
अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाइए और अपनी सोच अच्छी रखिए। धन्यवाद।